हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। आज के इस क्लास प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रेम दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। सो हम कल किस श्लोक तक हमने किया था पूरा 7th चैप्टर का? प्रभु जी 10th वो आत्माराम कर रहे थे। आत्माराम का है। आत्माराम वाला हमने also started, we are about to start 11th. हाँ 10th हमने कंप्लीट कर लिया था। यस 10th हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें आत्माराम वाला था और आत्माराम के हमने मीनिंग भी पढ़ा था और आत्माराम के साथ में जो दूसरे वर्ड्स हैं निर्ग्रंथ का मीनिंग भी पढ़ा था। निर्ग्रंथ और उरुक्रम का इन सब का शब्दों का मीनिंग पढ़ा था हमने। यहाँ पर जो है आत्माराम का मीनिंग जो हमने पढ़ा था वो था कि जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है जिसे किसी बाहर के से आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आत्माराम। आज हम 11th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 11 श्लोक पढ़ते हैं हम। हरे गुणा क्षिप्तमति। माइक बंद कर लीजिएगा माता जी, इनका माइक ऑन है पहले। हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगात महताख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय।
श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वह भगवान के भक्तों में भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। किससे किया? व्यासदेव जी से किया। तो सुखदेव गोस्वामी का नाम कहां पे आया है 11वें श्लोक में? सुखदेव गोस्वामी का नाम कहां पे आया है? बादरायणी। बादरायणी। बादरायणी, यस। बादरायणी जो है, जैसे कल हमने बताया था, बादरायणी सुखदेव गोस्वामी का नाम है। पिता व्यासदेव का नाम है बादरायण, क्योंकि ये बद्री के व्यासदेव बद्री के वृक्ष के नीचे निवास करते थे। वहां पे उन्होंने लिखा बद्री मतलब बेर का पेड़, इसलिए बात। तो श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से, उनके पास भगवान की दिव्य शक्ति भी थी, अपितु भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। व्यासदेव जी से कथा का सुना। तो जैसा कि हमने कल इसमें विस्तृत वर्णन डिटेल में श्रवण किया था कि सुखदेव गोस्वामी तो माता की गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में मुक्त आत्मा थे। वो वहां से ही निकलना नहीं चाह रहे थे, गर्भ से नहीं आना चाह रहे थे, कि उनको लगा कि बाहर माया का प्रभाव हो जाएगा। लेकिन फिर व्यासदेव जी जाके किसको प्रार्थना की थी? श्री कृष्ण को द्वारका में प्रार्थना की थी। द्वारका से भगवान कृष्ण आए। उन्होंने व्यासदेव जी से बोला कि मैं तुमको आश्वासन देता हूं, मैं इनको आश्चर्य करता हूं कि तुम माता के गर्भ से बाहर निकल आओ और तुम्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो है, ये उनको हुआ आश्वासन हुआ। इसके बाद में जो है श्री व्यासदेव जी जानते भी थे कि जन्म के बाद ये बालक घर में नहीं रहेगा, मुक्त आत्मा तुरंत चला जाएगा। अतः उन्होंने इस बालक को, और जैसे ही निकला, सुखदेव गोस्वामी निकले और भाग के जंगल की तरफ चले गए। गर्भ से निकले, क्योंकि 16 साल की अवस्था में निकले थे गर्भ से, तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे। अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई। भागवतम मतलब उनके शिष्यों को भेज के भागवतम के 2 श्लोक सुनाए। और जन्म लेने के बाद ये बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी शिक्षित बन गया। पहले से मुक्त आत्मा थे, इनको ज्ञान तो था, फिर भी व्यासदेव जी से भागवतम सुन के ये और भी शिक्षित हो गया। तो सामान्य रूप से क्या होता है, मुक्त पुरुष जो होते हैं, निराकार जो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्ति मोक्ष की कामना करते हैं, वो निराकार से आसक्त होते हैं। लेकिन और सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे। माता के गर्भ में थे, मुक्त थे। मुक्त में ब्रह्मवादी भी हो सकता है, परमात्मावादी भी हो सकता है और भगवानवादी भी हो सकता है। तो मुक्त में जब वो मुक्त अवस्था में थे, अपनी माता गर्भ से निकले, तो निराकार रूप से आसक्त थे। अब जब निराकार रूप से आसक्त थे, तो फिर भगवान की तरफ कैसे आकर्षित हो गए? भागवतम कैसे उन्होंने सुन लिया? तो किसकी संगति में? व्यासदेव जी की संगति में, क्योंकि व्यासदेव जी जो थे भागवतम की रचना की थी। व्यासदेव जी ने भागवतम को लिखा था। तो नारद की कृपा से श्री व्यासदेव भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके, और व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी उनके आशय को ग्रहण कर सके, और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज को सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं भी भागवतम से कैसे आकर्षित हुए? व्यासदेव की कृपा से। तो इसलिए बोला गया है भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है। भगवान के दिव्य गुण जो भागवतम में वर्णन है, भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो निराकार ब्रह्म में थे, निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, निराकार ब्रह्म में लीन होकर उससे विरक्त, वो निराकार ब्रह्म को छोड़ दिया और भगवान की लीलाओं को सुन दिया। ये जो है, उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया।
तो इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जैसे मतलब निराकारवादी भी अगर भागवतम सुन लें, निराकारवादी भी अगर भागवतम सुन लेंगे उनका भी कल्याण। तो इसलिए है उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति की। सगुण मतलब भगवान का साकार रूप, सगुण या साकार रूप। इससे जो है भगवान को निर्गुण भी बोलते हैं, सगुण भी बोलते हैं। निर्गुण मतलब तीनों भौतिक गुणों से ऊपर है, इसलिए निर्गुण बोलते हैं। सगुण भी बोलते हैं कि उनमें सारे आध्यात्मिक गुण हैं। तो इसलिए वो क्या करने लगे, भगवत भक्तों के अत्यंत प्रिय बन गए और विष्णु जन भी उनके प्रिय बन। तो जो लोग भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो निर्विशेषवादियों को पसंद नहीं करते। वो निर्विशेषवादी को पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से अनंत काल से ये दोनों लोग जो हैं कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी कभी निराकार थे, अभी वो क्या बन गए हैं, प्रगाढ़ भक्त बन गए हैं। इसलिए और भगवान का जो प्रगाढ़ भक्त है वो क्या करता है, सदैव भक्तों की, विष्णु जनों की संगति करना चाहता है। तो पहले पिता और पुत्र, अभी दोनों ही भक्त बन गए, सगुण भक्त, साकार रूप में आ गए। तो ये भक्तों की संगति से निराकारवादी भगवान का भक्त बन सकता है। व्यासदेव की संगति से सुखदेव गोस्वामी बन गए। नेक्स्ट श्लोक है 12th श्लोक। परीक्षिताथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथा उदयम। अब सुद गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों को बोलते हैं। अब क्या कौन सी कथाएं करने जा रहे हैं, चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है। अब जो सुद गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको कृष्ण की दिव्य कथा बताऊंगा, परीक्षित महाराज का जन्म बताऊंगा, परीक्षित महाराज के कार्यकलाप बताऊंगा और मोक्ष विषयक वार्ता करूंगा। पांडु पुत्रों द्वारा, पांडु पुत्रों ने मतलब पांडवों ने किस तरह से अग्रस्त आश्रम को त्यागा, ये सब मैं तुमको बताऊंगा। इसकी कथा कहूंगा। अभी टॉपिक चेंज हो रहा है। तो तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद के भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण इतने दयालु के उनका कोई स्टेटस नहीं रखते अब तक, मैं बड़े लोगों के बीच अवतरित होऊंगा। वो सामान्य पतित आत्माओं के बीच में, एकदम नीचे गिरे हुए पतित आत्माओं के लोगों के बीच में भी अवतरित हो जाते हैं। तो जो भी कोई इतिहास में हो, नया तथ्य पुराना तथ्य, अगर वो भगवान से संबंधित है तो उसको क्या मानना चाहिए, भगवान की लीला मानना चाहिए। जैसे कृष्ण में, सारे पुराणों में कृष्ण का नाम है, कृष्ण की लीला है। पूरी तरीके से नहीं होगी तो भी, लेकिन भागवत पुराण में पूरी तरीके से। महाभारत में भी अगर कृष्ण निकाल देंगे तो खाली कहानी कहानी बचे, बिना कृष्ण के भगवान की लीलाएं हों, फिर आनंद नहीं आएगा बिना कृष्ण के, बिना भगवान कृष्ण। तो इसलिए हमको महाभारत किस लिए पढ़ रहे हैं, उसमें भी कृष्ण का है, कृष्ण और उनके भक्तों का, इसलिए महाभारत भी पढ़ते हैं। रामायण भी पढ़ते हैं, उसमें राम और उनके भक्तों का वर्णन। इसी प्रकार से भागवतम पढ़ते हैं, जिसमें भागवतम में भगवान, उनके अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन। लेकिन क्योंकि भागवतम में पूरा भरा हुआ कृष्ण उनके अवतारों की लीलाओं का, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको भागवतम पढ़ने का संस्तुति की है, रिकमेंडेशन किया है। सबको भागवतम पढ़ने का संस्तुति किया हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग भागवतम पढ़ने के लिए कहा सीधे 10वें स्कंद में चले जाते हैं। अरे हमको कृष्ण की लीलाएं बताओ, कृष्ण की लीलाएं बताओ।
अरे भाई, कृष्ण की लीला समझने से पहले कृष्ण को समझना तो पड़ेगा। कृष्ण को समझे बिना कृष्ण की लीलाएं फिर उन लीलाओं की नकल उतारेंगे। तो 9 स्कंद पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भगवान को समझ सके और 10वें स्कंद सुनने के लिए तैयार हो सके। 9 स्कंद किस लिए पढ़े? 10वें स्कंद में सुनने के लिए अपना मूड बना सके, भगवान को समझ सके। अगर इनको छोड़ दिया, पहले स्कंद दूसरा स्कंद को छोड़ दिया, सीधे 10वें स्कंद में चले गए, तो व्यक्ति को भागवतम समझ में नहीं आएगा, भागवतम का संदेश नहीं मिल पाएगा। जो कम भागवतम के कम ज्ञान वाले लोग हैं भक्ति में, वो पहले स्कंदों को समझे बिना सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाएंगे और सोचेंगे कि हम सीधे कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले लें। और वो सोचते हैं कि बाकी स्कंद जो है भगवान से संबंधित नहीं। तो अभी हम जो पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, ये भगवान से संबंधित आपको लगा कि नहीं लगा? पहला स्कंद भगवान से संबंधित है। दूसरा स्कंद भी, तीसरा स्कंद भी, सब ये भगवान से संबंधित है। और जब ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तब जाके 10वां स्कंद जो भगवान का मुखमंडल है। तो भगवान के मुखमंडल तक जाने के लिए पहले दर्शन करते हैं, चरण कमलों से करते हैं दर्शन। पहला दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है, उसके बाद लेग्स, जंघा, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा, पांचवा स्कंद भगवान की नाभि, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, छाती, वक्षस्थल, 7वां 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं, 9वां स्कंद भगवान की गर्दन है, 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। तो पहले भगवान के दर्शन में, मंदिर में भी जाते हैं तो दर्शन नीचे से स्टार्ट करने चाहिए। भगवान का मुखमंडल के बजाय पहले, क्योंकि हम चरणों की कृपा चाहते हैं भगवान। पतित भक्त जो है, हम पतित भक्त, तो पहले भगवान के चरणों की कृपा चाहते हैं, तो चरणों से शुरू करते हैं दर्शन। कभी भी भगवान के दर्शन करें, ऐसा नीचे से ऊपर करना चाहिए। हम भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने योग्य नहीं, लेकिन जब उनके चरणों की कृपा मिलती है हमें, तो तब हम भगवान के मुखमंडल देखने के योग्य बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंद का तात्पर्य समझे बिना 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। पहले 9 स्कंद को समझ लें। तो कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त एक लेवल पे। कृष्ण जो है, कृष्ण को क्या बोला था? कृष्ण का एक नाम है रसराज। कृष्ण का नाम है रसराज। तो कृष्ण के रूप में वे सारे रसों का आस्वादन करते हैं, लेकिन उनके अवतारों के रूप में वो थोड़े थोड़े रसों का आस्वादन करते हैं। कृष्ण कितने रसों का आस्वादन करते हैं? जी 12 रसों का। हाँ, 5 + 7। 5 मुख्य 7 गौण। 5 मुख्य और 7 जो है गौण है। 7 सेकंड कृष्ण पूरे 12 सेकंड। लेकिन भगवान के दूसरे अवतार जो हैं वो सारे रसों का आस्वादन नहीं करते, इसलिए कृष्ण को रसराज बोला जाता है, सारे रसों के राजा। भगवान के बाकी अवतार सारे रसों का आस्वादन नहीं करते। मुख्यतः बाकी अवतार कौन से रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं? माधुर्य। हाँ, माधुर्य रस का आस्वादन दूसरे अवतार में नहीं होता है। माधुर्य रस दूसरे अवतारों में नहीं होता है, लेकिन कृष्ण में और बाकी अवतारों में बाकी रस भी। अब जैसे नरसिंह अवतार है,
नरसिंह अवतार में माधुर्य रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। वात्सल्य रस का थोड़ा सा आस्वादन होता है कि प्रहलाद महाराज के ऊपर सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दे रहे थे, थोड़ा सा वात्सल्य बता रहे थे। साक्ष्य रस का आस्वादन नहीं होता, लेकिन कृष्ण जो रसराज है, सारे रसों का आस्वादन उसमें होता है। तो उसके पहले जब सारे रसों का आस्वादन करने के लिए 10वें स्कंद में जाने से पहले हम दूसरे रसों का आस्वादन कर ले, जो भगवान के दूसरे अवतार या भक्त के प्रति जो उनका दूसरे प्रकार का रस का आदान प्रदान है कर ले, तब जब जाके हम 10वें स्कंद के योग्य बनेंगे और वहां पे सारे रसों का आस्वादन कर सकते हैं। हाँ, बिंदु गुप्ता माता जी, आपका प्रश्न। बिंदु गुप्ता माता जी, आपका हैंड रेज्ड है। ठीक है, गलती से हुआ। इसके बाद अभी अब आगे की कहानी चालू हो रही। थोड़ा सा महाभारत का इसमें हिस्सा आएगा, थोड़ा सा महाभारत का हिस्सा आएगा, क्योंकि परीक्षित का जन्म कुछ परिस्थितियों में होगा। फिर परीक्षित जब सुनने वाला तैयार होगा तभी बोलने वाला बोलेगा। सुखदेव गोस्वामी तो है अभी, लेकिन परीक्षित महाराज अभी जन्म नहीं लिया, तो सुनने वाले की भी कथा सुनना चाहिए, उसका जन्म कैसे हुआ। तो इसलिए परीक्षित महाराज से संबंधित कथाएं आएंगी, उसको सुनेंगे, फिर जाके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से मिलेंगे, और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाना शुरू करेंगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी इस स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा नहीं सुना रहे हैं। तो इस स्कंद में कौन कथा सुना रहा है, किसको सुना रहा है? अगर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नहीं सुना रहे हैं तो कौन किसको कथा सुना रहा है यहाँ पे? भागवतम कथा सूत गोस्वामी सोने कृष्ण को। हाँ, सूत गोस्वामी जो है शौनकादिक ऋषि को सुना रहे हैं। ये भी भागवत कथा ही है, लेकिन इसमें परिचय सुखदेव गोस्वामी करें और उसके बाद में फिर दूसरे स्कंद से वो भी इसमें आ जाएगा। तो जैसा हमने पहली क्लासेस में बताया था कि भागवतम में बहुत सारे संवाद है। भागवतम में जो सबसे बाहरी का संवाद जो हम सुन रहे हैं कौन सा है? सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषि बताया। उसके अंदर फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के बताया था। उसके अंदर मैत्रेय मुनि ने विदुर को बताया। उसके अंदर भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया था। उसके अंदर कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था। जो वो सारी चीजें मिली नहीं, तो हम सबसे बाहरी वाला पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सारे संवाद भी है, तो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि हमको सारे संवाद सुनने को मिल रहा है। सूत गोस्वामी और शौनकादिक ऋषि का संवाद तो मिल रहा है, ये तो अभी सुने। उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का मिल रहा है। उसके अंदर मैत्रेय और विदुर का संवाद मिल रहा है, मैत्रेय ने विदुर को बताया। उसके अंदर कृष्ण जो उद्धव को बोला था वो उद्धव गीता वो मिल रहा है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी बोला था वो भी मिल रहा है। सारी चीजें इसमें मिल रही। तो इसको 13वें और 14वें श्लोक को करते हैं। अभी थोड़ा सा महाभारत का बैकग्राउंड होगा क्योंकि परीक्षित का जन्म बताना जरूरी है। तो यदा मृधे को रवसज्जियानाम वीरेषु अथो वीर गतिम गतेषु व्रक्रोदराविद्ध गदा विमर्श भग्ना रुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे। उसके बाद आगे भर्तु प्रियं द्रोणीति स्मय पश्यन् कृष्ण सुतानां शपतां शिरांसि उपाहरति प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगारयन्ति। तो ये महाभारत का थोड़ा सा बता रहे हैं कि महाभारत में क्या होता सबको पता ही है। जब दोनों दल अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण, दोनों योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे गए। जब महाभारत खत्म हुआ तो काफी लोग मारे गए। कितने को? 64 करोड़ 64 करोड़ लोग मारे गए थे। उसमें ज्यादातर लोग कौरवों के थे, पांडवों की तरफ से बहुत कम लोग मारे गए थे।
तो जो दोनों दल अथवा कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई। जो मरने वाले थे क्योंकि कृष्ण सामने थे, उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा। क्या हुआ था महाभारत के खत्म होने के बाद में? महाभारत के खत्म होने के बाद में दुर्योधन छिप गया था। महाभारत के खत्म होने के बाद में दुर्योधन जो है, दुर्योधन युद्ध बंद कर दिया था और दुर्योधन नीचे गिर गया था क्योंकि भीमसेन ने उनकी जंघा पे गदा मारा था। क्यों जंघा पे गदा क्यों मारा था? क्योंकि सारा शरीर वज्र हो गया था, सिर्फ जंघा में ही बचा हुआ। क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था प्रभु जी जंगा तोड़ने का। द्रौपदी जो सभा में उनको द्रौपदी को जंगा में बैठने के लिए बोला था जब चीधारण हो रहा था तो। यस यस यस, तो दोनों कारण है। उनका बाकी शरीर का वज्र हो गया था। जो जंगा थी वहां पे जो द्रौपदी को उन्होंने जंगा पे बैठने को बोला था, तो इसलिए भीमसेन ने बोला था, उसी समय मन में प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है इसकी जंघा तोड़ के रहूंगा। ये भीमसेन उस समय प्रतिज्ञा कर। ठीक है, पंकज लखानी प्रभु, पंकज नेत्र प्रभु का प्रश्न है। कृष्ण बोल था और जो उनका कमर के नीचे का जो भाग था वो कमजोर था कंपैरेटिवली। यस, इसलिए भी वो हाँ, इसलिए भी था, ये भी था। ऊपर जो वज्र जैसा कठोर था, नीचे का भाग कमजोर था। और दूसरा था कि उन्होंने मन में जब द्रौपदी को जंगा में बैठने के लिए बोला था तो उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि मैं जंगा भी तोड़ दूं, ये जंगा तोड़ दूंगा। दोनों कारण है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी की, तो फिर क्या किया? धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा। दुर्योधन गिरते जब दुर्योधन उसके जंगा था, तो बदले में क्या किया था? द्रोणाचार्य का जो पुत्र है, द्रोणाचार्य तो मारे गए थे हमने युद्ध में, हमने बताया था ना कि जो सेनापति कितने बने थे? भीष्म 10 दिन के लिए सेनापति बने थे, द्रोणाचार्य 5 दिन के लिए सेनापति बने थे। सब भीष्म तो बाणों की शैया पे लेट गए, अब युद्ध नहीं कर सकते थे। द्रोणाचार्य मारे गए। कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति बना गया, वो भी मारा गया। और शाल्य 1 दिन के लिए बना था और युद्ध खत्म हो गया। 18 दिन में युद्ध खत्म हो गया। 18 दिन में युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन युद्ध में अश्वत्थामा बचा था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बच गया था। तो और कौन? दुर्योधन बचा। दुर्योधन तो बेचारा, सविता माता जी माइक बंद करना। तो जो है दुर्योधन बचा था, अश्वत्थामा बचा था और एक दो और लोग बचे थे, कृपाचार्य। तो अभी अश्वत्थामा ने सोचा, अश्वत्थामा कौरवों की साइड था, अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी तो कोई बचा नहीं। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अपने स्वामी दुर्योधन को खुश कर देता हूं। अभी महाभारत ये तो खत्म हो गया है, सब कुछ कम मारामारी सब खत्म हो गया है। लेकिन अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि अरे दुर्योधन की तो हालत ये हो गई है, अभी जंगा पे नीचे करहा रहा है, ऐसे टाइम पे दुर्योधन को खुश कर देता। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? वहां पे गया, पांडवों के साइड में गया और वहां पे पांडवों के मन में वो एक अलग जगह निवास कर रहे थे और जाके उसने सोचा, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों के पुत्र 5 पांडव सो रहे, मुख्य महल में नहीं थे, ये बात, ये 5 पांडव सो रहे हैं। तो मैं इन 5 पांडवों को अगर सिर काट के ले जाऊंगा और दुर्योधन को देऊंगा, भेंट दूंगा, तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाएगा कि चलो महाभारत युद्ध खत्म हो गया, अभी मरते मरते भी चलो अंतिम सांस लेते, 5 पांडव तो मारे गए। तो अश्वत्थामा ने ऐसा अपने दुष्ट स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया। देखिए लोग प्रसन्नता के लिए, दुष्ट व्यक्ति को प्रसन्नता के लिए कैसा कर सकते हैं।
अपने दुष्ट स्वामी को प्रसन्न करने के लिए लास्ट मोमेंट अश्वत्थामा जो ब्राह्मण का पुत्र था, अश्वत्थामा जो ब्राह्मण का पुत्र था, उसने ऐसा जघन्य कार्य किया। केवल मात्र जिनके यहाँ रोटी खाता था, जिनसे उनको पालन पोषण होता था, उस स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा जघन्य कार्य किया, निम्न लेवल का कार्य किया। ऐसा हम बाहर की पब्लिक लाइफ में भी देखते हैं, लोगों के जीवन में भी देखते हैं कि लोग मर्डर कर देते हैं धन के लिए। भाई भाई को मार डालता है, पुत्र पिता को माता को मार डालते हैं, पुत्र पिता माता को मार डालते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया था, कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले आया था, न्यूज़पेपर में आया था कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर था, वो और उसकी वाइफ, वो दोनों फ्लैट में रहते थे। उसकी वाइफ बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत पैसा था उन लोगों के पास और बहुत बड़ा यश था। उनको रात को उनके पुत्र ने मार डाला था, न्यूज़पेपर में आया। पुत्र ने पिता और माता को मार डाला। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, कुछ भी होगा। तो ये कलयुग में है। यहां पर जो है वो धन के लिए, यहां पर अश्वत्थामा ने अपने स्वामी, दुष्ट स्वामी दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए 5 पांडवों को मारने गया। तो उसको पता नहीं था वहां पे द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, तो उसने पांडव सर दिया और उसको मार डाला, और मार के फिर सिर लाया। हालांकि उसको भी संशय हो गया था। किसको? अश्वत्थामा को मारते समय संशय हो गया था कि शायद मैं पांडवों को नहीं मारा। तो लेकिन उसने सोचा कि दुर्योधन को क्या पता लगेगा कि दुर्योधन तो अभी करा रहा है, लेटा हुआ, उसकी तो जांघें टूटी हुई, मैं जाके उसको खुश करने के लिए बोलूंगा कि मैं 5 पांडवों को मार रहा है और कपड़े पे लपेट के सिर ले जाऊंगा। तो 5 द्रौपदी के पुत्र को मार दिया उसने। पांडवों की बजाय 5 द्रौपदी के पुत्र उस समय वहां पे सो रहे थे जहां पे पांडवों को सोना था। वहां पे द्रौपदी के पुत्र सोए, उनके सिर काट के उसको लपेट के और दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन देखो, ये 5 पांडवों को आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बहुत खुश हो। हालांकि महाभारत युद्ध हार गया पूरा, चलो पांडवों को तो मारा, उसने सोचा कि पांडवों को तो मारा। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि अश्वत्थामा पांडवों को इतनी सरलता से कैसे मार सकता है। दुर्योधन को थोड़ा डाउट हुआ। दुर्योधन बोलता है, अश्वत्थामा से पूछता, तुम सिर लायो उनके पांडवों के? अश्वत्थामा ने द्रौपदी वाले 5 पुत्रों के, द्रौपदी के पुत्रों के सिर में से बोले भीम का सिर दो, इसमें से भीम का सिर दो। तो अश्वत्थामा तो पता लग गया कि, अश्वत्थामा को तो मारने के बाद पता लग गया था कि पांडवों को नहीं मारा था, लेकिन अभी तो गलती हो गई। फिर भी दुर्योधन को चीटिंग कर रहा था, बोला ये लो भीम का लो। उसने सोचा कि दुर्योधन तो नीचे गिर गया, अभी क्या उसको समझ में आएगा, अभी तो वो मूर्छित हो गया है, देख भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी बोल रहा है। तो उसने एक, उसमें से 5 में से एक सिर जो है दुर्योधन को दे दिया था कि ये भीम का सिर लो, क्योंकि भीम ने मारा था दुर्योधन को जंगा में, भीम का सिर लो। तो दुर्योधन ने जैसे इस भीम के सिर को देखा और हाथ से दबाया तो टूट गया। दुर्योधन बोलता है ये लो, ये पांडवों, ये भीम का सिर नहीं है, ये 5 सिर पांडवों के नहीं है, आपने किसी और को मार दिया। तो फिर दुर्योधन को विषाद हुआ, शोक हुआ, दुख भी हुआ, और अश्वत्थामा को क्रोध आया। अश्वत्थामा ने फिर अपनी गलती के बोला कि हाँ शायद मैंने गलती से द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया, क्योंकि भीम का सिर दबाया जब उसने तो टूट गया सिर। दुर्योधन बोलता है भीम का सिर ऐसा नहीं, भीम का सिर फौलाद का बना हुआ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसा हाथ दबाने से टूट नहीं जाएगा भीम का सिर, तुमने किसी और को मार दिया है। अब जो दुर्योधन को दुख हुआ, तो दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ था, हर्ष हुआ था, और बाद में विषाद हुआ, दुख हुआ। तो दुर्योधन को श्राप मिला था ऐसा कि जब दुर्योधन को एक साथ में हर्ष और विषाद होगा
तब दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन निंदा की अश्वत्थामा कि आपने निर्दोष बच्चों को मार के आ गए। वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन बहुत दुखी हुआ। तो इस अवस्था में बताते हैं कि दुर्योधन को ऐसा श्राप मिला था कि वो हर्ष और विषाद दोनों होगा। जब उसको हर्ष और शोक एक साथ में होगा तब उसकी मृत्यु होगी। तो हर्ष हुआ था कि चलो 500 पांडव मारे, इतने में पता लगे कि पांडवों को उन्हें मारा, द्रौपदी के पुत्र को मार दिया। उसको कोई फायदा नहीं लगा, बोलो द्रौपदी के पुत्र को मार के क्या किया। तो उसको हर्ष और विषाद एक साथ में हो, इस अवस्था में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है। वहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहते हैं, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथा है। अतः भागवत और श्रीमद् भागवतम दोनों में ही भगवान की, भगवद गीता और भागवतम में दोनों कथा है। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि भगवान द्वारा की गई, भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि भगवान कृष्ण के विषय में कही। एक में कृष्ण ने डायरेक्टली कही और एक में कृष्ण के विषय में वेद व्यास जी ने दिया। ये भागवत और भागवत गीता में। इसके बाद आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण चैतन्य भी कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण भक्त के वेश में। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि किसको कथा ये बहुत गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी भारतवासियों को सुनना ही चाहिए। बाकी सबको भी सुनना चाहिए, बाकी सबको सुना जा सकता है, लेकिन भारतवासियों को तो सुनना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत में मनुष्य जन्म लिया। भारत भूमि ले हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि ले हिले मनुष्य जन्म जार, जिसका भी भारत भूमि पर मनुष्य जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी करो उपकार। उसका जन्म सार्थक तभी हो सकता है जब दूसरों को उपकार करे। वो कैसे करें? भागवतम और भागवत गीता सुना के। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में जो सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है इतना लड़ाई झगड़ा? सबको ज्ञान नहीं है, अज्ञान, अज्ञानता के कारण। और उसके लिए भारतवासी जिम्मेदार है। किसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं? भारतवासी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतवासियों के पास ज्ञान था। भारतवासियों के पास भागवत गीता और भागवतम का ज्ञान था, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने दूसरे लोगों को नहीं दिया। भारतवासियों को ज्ञान देना था दूसरे लोगों को, लेकिन भारतवासियों ने ज्ञान दूसरों को नहीं दिया। इसलिए क्योंकि भारतवासी स्वयं भी पाप में डूबे हैं। तो हर भारतवासी के कर्तव्य है, हर भारतवासी के कर्तव्य है कि वो दूसरों को ज्ञान दे, क्योंकि भारत भूमि ले मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि ले जय मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। तो भारत भूमि के लोगों को, जिसने उनको सब मनुष्य, सारे मनुष्य का कल्याण करना का जिम्मेदार है। इसलिए सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को समझे, सब भारतवासी कृष्ण कथाओं को समझें और पूर्ण अनुभूति, और उसके बाद अनुभूति करें और फिर लोगों को प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। विश्व के सारे लोग लड़ रहे हैं अज्ञानता के कारण, लेकिन इसे अगर ज्ञान दिया जाएगा तो वास्तविक शांति प्राप्त होगी और संपन्नता प्राप्त होगी। भारत भूमि ले हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर। इसके बाद आगे 15वां श्लोक है।
तो भारतवासियों की जिम्मेदारी सबको समझ में आ गई? क्या जिम्मेदारी? अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना, भगवत माता। माता शिशुनाम निधनं सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदत बाष्पकलाकल्लक्षी तामसान्त्वयं तामसान्त्वनं किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्र की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भर के आंखों के साथ में शोक विलाप करने लगी। तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ इसमें? सबको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, द्रौपदी को हुआ, क्योंकि द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी, बिना कारण से उनको मार दिया गया। शोक से विलाप होने लगी और घोर क्षति में उसे ढांढस बताते अर्जुन बोले, अर्जुन उनके पति, अर्जुन ने बोला द्रौपदी, अब द्रौपदी की तो सभी की, पांडवों की सबकी हालत अच्छी नहीं थी, मार इतने पांचों पुत्रों को मार दिया। अब जो है अर्जुन, जो उनके पति अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन द्रौपदी को क्या बोलते हैं? उसको आश्वासन देने के लिए क्या बोलते हैं? तदा सुचेते प्रमरमजामि भद्रे यत ब्रह्म बंधो शिरात तायिनः गांडीव मुक्ते निशखे उपारे तम ताक्रम्ययत् स्नायस्यसि दग्ध पुत्र। अर्जुन द्रौपदी को बोलते हैं, अपनी पत्नी को, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर नहीं काट देता हूं और तुम्हें लाके नहीं देता हूं, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पहुंचूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान। क्या अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि हे देवी, जब मैं अपने गांडी धनुष से छोड़े हुए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें करूंगा, तुम्हें भेंट नहीं करूंगा, तब मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पहुंचूंगा, तुम्हें सांत्वना दूंगा। कि द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए और अर्जुन का पति था, पति का तो कर्तव्य था कि रक्षा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर को दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा दी। तो अर्जुन को क्या मारने का अधिकार है? क्या ब्राह्मण के पुत्र को, अश्वत्थामा को मारने का अधिकार है क्या? नहीं प्रभु, नहीं है। शास्त्र में तो जैसे बोलते हैं कि कोई कर्म से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो कर्म से ब्राह्मण तो नहीं हुआ ना प्रभु, तो फिर कैसे ब्राह्मण उसको बोल सकते हैं? वो भी निहत्था सोए हुए को मारा। ठीक है। और कौन बोल सकते? सविता माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो गुरु पुत्र थे, द्रोण के पुत्र थे, गुरु थे उनके, गुरु पुत्र। हाँ, अश्वत्थामा। तो मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? ठीक है, तो नहीं मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक एक करके पूछ रहा, सबका टर्न आने दीजिए। शिवानी माता जी, उसके बाद में आगे तीन और हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो भगवत गीता में 5 तरह के आतताई बताए गए ना, तो उन्होंने वो सोए हुए उन पुत्रों को मारा, तो उस वजह से वैसे वो ब्राह्मण है और उनके गुरु पुत्र है, इसलिए नहीं मारना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने मतलब जो बोलते हैं ना, निर्ममों की हत्या की, तो मतलब जो ऐसे सोए हुए थे, ऐसे गलत तरह से मारना गलत है, तो वो आतताइयों में आते हैं, तो इस वजह से उनको दंड मिलना चाहिए। इस मतलब मेरे को ऐसा समझ आता है। ठीक है, आगे आपका हैंड डाउन करिए। आगे मीना मेहरा माता जी, और फिर आगे चालू। प्रभु जी, जैसे उन्होंने गलत काम किया, हाँ, सोते हुए, मतलब भले वो वॉरियर्स हैं, जब भी वो सोए रहते हैं उस वक्त नहीं मारना चाहिए, तो उस हिसाब से एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। ओके, ठीक है, आगे और कुसुम भगत माता जी, नीतू माता जी। पहले कुसुम भगत माता जी बोले।
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि 6 प्रकार के जो आतताई हैं उनको मारने में कोई अपराध नहीं है। अगर गुरु पुत्र ब्राह्मण भी यदि कोई जघन्य कारण में प्रवृत्त हो तो उनको मतलब दंड देने में कोई अपराध नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, आपका हैंड डाउन कीजिए। और कौन कौन है? नीतू करण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे तो भगवत गीता में लिखा है कि मार सकते हैं आतताइयों को, जो जघन हत्या करता है, बट यहाँ पे वो गुरुपुत्र है भी, और दूसरा फिर उसमें क्या अंतर लग जाएगा? और अगर मारेगा भी तो लौट के तो उसका बच्चा आएगा नहीं, इसलिए वो उसको सोचेगा कि नहीं मारना चाहिए। अच्छा, ठीक है। नेहा रानी माता जी। नहीं मारना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि सर प्रभु जी जो गुरु पुत्र को मारने का तो कोई ये नहीं है। गुरु कितना भी बुरा कर ले, लेकिन उन्हें नहीं मारना चाहिए था। ऐसे तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि नहीं मारना चाहिए था। 5 पुत्रों को मार दें, अगर कोई हमारे बच्चों को मार दे तो क्या करना चाहिए उसको? हाँ, मारना, अगर हमारे बच्चे को, जैसे वो तो निहत्थे थे, वो सोए हुए थे, तो खैर वो मारना सही था, लेकिन ऐसे पता नहीं प्रभु जी, अब आप ही बताइए। ठीक है, और देख लेते हैं गायत्री सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अश्वत्थामा तो आतताइयों की गिनती में आता है, उसे तो मार देना चाहिए एक तरफ, किंतु एक तो ब्राह्मण पुत्र थे, दूसरा ब्राह्मण थे, एक गुरु पुत्र थे, और उनकी माता कीर्ति सहारा थी, इसलिए द्रौपदी उनको नहीं मारने दी, उनका कोई सहारा नहीं रहता। ठीक है, तो चलो अभी आगे अपने देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि अभी क्या एक्शन लिया जाता है। तो शास्त्र तो बोलते हैं कि आप मार सकते हो। भागवत गीता में जो 6 लोगों को मारा गया है, शास्त्र बोलता है कि आप इनको मार सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा। शास्त्र बोलता है कोई पाप नहीं लगेगा। इन आतताई को जिन्होंने सोते हुए वध किया है, इनको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, घातक शस्त्रों से प्यार करता है, संपत्ति लूटता है, या किसी की भूमि पर अनुचित अधिकार जमाता है, या किसी की पत्नी को अपने कब्जे में करता है, इन सबको मारने का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र भी क्यों ना हो। शास्त्र इसकी अनुमति देता है, कोई पाप नहीं लगेगा इन 6 परिस्थितियों। इसके अलावा कोई और परिस्थिति तो पाप लगेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उनका सिर लाके दूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अधिक शास्त्र तो अधिकार दे रहा है, कोई पाप नहीं लगेगा। अब इसके बाद द्रौपदी की और पांडवों की इच्छा है कि वो मारे या नहीं मारे, उनकी इच्छा के ऊपर, लेकिन मारने का अधिकार शास्त्र दे रहा है, पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्र बोल रहा है कि इसमें पाप नहीं लगेगा। अब आपके ऊपर है, आप मारना चाहते हो नहीं चाहते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो शास्त्र का कोई डर नहीं है इसमें, शास्त्र का कोई डर नहीं है। तो अब जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन साथ में जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन उसने कसाई जैसा काम किया था। तो अर्जुन ने सोचा कि उसको मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि शास्त्र की तो आज्ञा है, मार सकते हो आप। अब आप मारो नहीं मारो की अलग बात है, लेकिन आपको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं अर्जुन, पांडव और द्रौपदी क्या करते हैं, सारे क्या निर्णय लेते हैं। तो पहले आगे पढ़ते हैं, 7वें श्लोक में पढ़ते हैं। अभी इसको हम पूरा आंसर आगे के श्लोकों में मिल जाएगा, अभी हम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो फिर आगे के श्लोक में पढ़ने में फिर हम वो आनंद नहीं मिलेगा जो आगे के श्लोकों में इसका उत्तर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि अभी तक जो हमने किया, मारने का, अर्जुन मारने के लिए जाएगा क्योंकि मारने का अधिकार है, शास्त्र उसको अधिकार दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या 7वें श्लोक से देते हैं। इति प्रियामल विचित्र जल्पे सहसान्त्यच्युतमित्र सूत अनुमाद्रवत दंशित उग्र धन्वा
कपि ध्वजय गुरु पुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा मतलब द्रौपदी के ऐसे कथनों से तुष्ट करेगा। द्रौपदी को तो शांत किया कि मैं उसका सिर लाके दे दूंगा तुमको। तो द्रौपदी तो शांत ही नहीं, तो द्रौपदी तो पूरे 500 पुत्र मारे गए, एक तो बच जाता और वो भी सोते हुए। द्रौपदी का तो हाल बेहाल, द्रौपदी के तो कष्ट का कोई सीमा नहीं, कोई सीमा ही नहीं द्रौपदी के कष्ट। तो अर्जुन ने क्या शांत किया, शांत हो, मैं भी उनका लाके दो, मैं उसको अश्वत्थामा को, फिर आपकी इच्छा जो करना। तो अर्जुन ने क्या किया, अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्र लिए और रथ पर चढ़कर अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद आगे क्या, तमापतंतम सविलक्ष्य दुरात कुमार हार्दिक निमनारथेन पराद्रवत परिप्सुर्व्याम यावत् गमम रुद्र भयात यथा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा, द्रौपदी के पुत्र राजकुमार थे, उनका हत्यारा जो था, अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर वो तो डर के मारे भागा। अश्वत्थामा पाप तो कर लिया था उसने, बहुत भयंकर पाप किया था। अब अर्जुन पीछे से आ रहा है, डर के मारे भागने लगा, अपनी जान बचाने के उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो ये कथा थी कि एक बार जो है ब्रह्मा जी से कुछ मिस्टेक हुआ था, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए थे, तो शिव जी क्रोधित हो गए, क्या ब्रह्मा जी आप इतनी ऊपर की पोजीशन वाले हो, ठीक है। तो शिव जी मारने के लिए ब्रह्मा जी पे त्रिशूल से आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से वहां से भाग गए थे। तो इसलिए वो ऐसे भागा जैसे शिव जी के डर से ब्रह्मा जी भागे थे। तो यहां पर जो है यावद गमम रुद्र भयाद्य था, भयाद्य था कह, कह मतलब होता है ब्रह्मा भी होता है, या फिर उसका दूसरा मीनिंग भी है। कह मतलब होता है एक विद्युन्माली नाम का असुर भी है, उसके पीछे भी सूर्यदेव भागे थे। वो विद्युन्माली नाम का जो असुर था, वो सूर्य आगे आगे चलता है तो सूर्य के पीछे अंधेरा होता है, लेकिन वो वहां पे भी लाइट कर देता था। तो उससे सूर्य को गुस्सा आया, तो सूर्य उसके पीछे भागे और सूर्य ने उस असुर का वायुयान जो उसका प्लेन जो था उसको पिघला दिया पूरा। और वो असुर कौन था, विद्युन्माली, वो शिव जी का भक्त था। और शिव जी उससे क्रोधित होकर शिव जी ने सूर्यदेव पर आक्रमण किया और सूर्यदेव भाग गए। और अंत में काशी में गिर पड़े थे। वो स्थान लोलाट नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वो किस तरीके से भागा इसका वर्णन आ रहा है। अब इसके बाद में 19वें श्लोक में यदा यदा शरणम आत्मानम एकशत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरा मैंने आत्म त्राणम द्विजात्मज। अब क्या हुआ, भागते भागते जो अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र था, भागते भागते इतना तेजी से भाग रहा था, इतना तेजी से भागा था। अर्जुन उसके पीछे, अर्जुन को तो, अर्जुन का रथ तो बहुत तेज था। और कौन भगा रहा था उसको, अर्जुन के रथ को? कृष्ण भगा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे पिछले श्लोक में आता है कि जो है अच्युत उसको गाइड करते, अच्युत उसके, कृष्ण उसके रथ में थे। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने। कृष्ण इतनी तेजी से रथ चलाया, इतनी तेजी से चलाया, वो तो उसके घोड़े थक गए अश्वत्थामा के। अब क्या सोचा उसने? वो सोचा कि अगर इनकी पकड़ में आ गया तो मारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार, जो अभी के न्यूक्लियर बम के बराबर है,
अभी जो न्यूक्लियर बम होता है जिससे पूरा संसार नष्ट हो सकता है, ऐसा हथियार था उसके पास। लेकिन वो ऐसा बम जैसा नहीं था, वो मंत्र से चलता था, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र होता है जिससे पूरा ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है अगर उसको रोका नहीं जाए तो उसने वो मंत्र बोल दिया, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, और ब्रह्मास्त्र को जिसकी तरफ भेजा जाएगा उसको मारने लगेगा। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते भी ब्राह्मण तो था ही सही, ब्राह्मण इन द सेंस के उसको कर्मों से ब्राह्मण नहीं था, जाति से ब्राह्मण था। अश्वत्थामा पहले ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्रह्म बंधु का मतलब होता है जो ब्राह्मण परिवार में तो लेकिन ब्राह्मण के कर्म का पालन नहीं कर रहा। अश्वत्थामा जो है उसमें ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं थे, ना ब्राह्मण जैसा स्वभाव था। वो तो युद्ध कर रहा था, ब्राह्मण तो युद्ध नहीं करता। तो क्या किया अभी अश्वत्थामा ने 20वें श्लोक में करेंगे। अथ उपस्पर्श्य सलिलम संदधे तत्समाहित अजानन अपि संहारम प्राण कक्षे उपस्थित। चूंकि उसके प्राण संकट में थे तो उसने एक पवित्र जल का स्पर्श किया, जल लिया हाथ में और मंत्र बोला। वो मंत्र बोलने का मतलब है, मंत्र बोल के करें तो न्यूक्लियर बम जो है जो ब्रह्मास्त्र है वो उत्पन्न हो जाएगा और उसको उस दिशा में भेजा जाएगा। ये पहले पावर थी। मंत्रोच्चार के एकाग्र में ध्यान किया, हालांकि उसको अस्त्र को वापस कैसे बुलाना उसको पता नहीं था, छोड़ना पता था। सारे संसार को ब्रह्मांड को जला देगा, खत्म कर। तो न्यूक्लियर बम तो स्थूल होता है, सामने दिखता है, लेकिन जो था भौतिक जगत में से सूक्ष्म ध्वनि के रूप में भी ये छोड़ा जा सकता है मंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया वो मंत्र के द्वारा छोड़ा गया। किसने छोड़ा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हालांकि कर्म से ब्राह्मण नहीं था लेकिन जाति से ब्राह्मण था, तो उसको मंत्र तो पता था। तो आगे बोलते ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचन्नं सर्वतः दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णु उवाच। वो ब्रह्मास्त्र जब आगे छोड़ा उसने तो सारी तरफ प्रचंड प्रकाश कर रहा था। अग्नि, बहुत भयंकर अग्नि जल रही थी और वो अग्नि तेजी से सबकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन के प्राण संकट में पड़ गए, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को बोला। तो भगवान का भक्त क्या होता है? जब भी संकट में होता है तो सबसे पहले किसका नाम लेता है? भगवान का नाम। ब्रजवासी भी सब संकट में थे, जब इंद्र ने वर्षा की तो कृष्ण का नाम लिया। लेकिन भौतिकतावादी क्या बोलता है? भौतिकतावादी को कोई संकट आता है तो देख, अभी बुलाता हूं, मैं अपने पुलिस वाले को बुलाता हूँ, हाँ भाई ये संकट आ गया थोड़ा, या फिर किसी नेता को, या कोई शारीरिक संकट आता है डॉक्टर को, या कोई दूसरा केस का वकील को, या कोई इनकम टैक्स चार्टर्ड अकाउंट को बुलाए। वो सोचता है कि मैं इनके सबको बुलाऊंगा। लेकिन भगवान के भक्त के पास तो इतने सारे सब कांटेक्ट रहते नहीं। भगवान का भक्त क्या करता है? सीधे सीधे भगवान को याद करता है। ये भगवान के भक्त और भौतिकतावादी अभक्त में अंतर। भगवान के भक्त से पहला नाम निकलेगा भगवान का नहीं, और जो भक्त नहीं, फोन इसको बोला, जरा बोला, उसको बोलना, इसको बोलना, उसको बोला, ये मेरा नेता पहचान का, पुलिस वाला पहचान का, चार्टर्ड अकाउंट पहचान का। निर्भर करता है कि किस टाइप की परिस्थिति। इनकम टैक्स का है तो चार्टर्ड अकाउंट को बुलाएगा। क्रिमिनल कोई दूसरा है, उसके परिवार में बच्चों ने किसी ने अपराध कर दिया, पुलिस को बोलेगा इसको अरेस्ट मत कर। ऐसे ऐसे सबसे कॉन्टेक्टिंग। लेकिन अर्जुन तो भगवान का भक्त। तो अर्जुन क्या बोलता है? जब उधर से मिसाइल छोड़ा उसने, न्यूक्लियर मिसाइल, ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, हालांकि वो भाग रहा था, लेकिन उसने सोचा क्या बचने का उपाय नहीं, मैं भी अपना मंत्र यूज कर लेता हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ। उसने बोला अर्जुन की तरफ से होता, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की। क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेक दयमाना नाम अपवर्ग असि संसते। अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं,
आपकी शक्तियों की, विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतः आप भी एकमात्र अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है, मतलब डर हटा सकते हैं आप ही। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंस के सारे लोग आप में ही मोक्ष मार्ग पा सकते। जो भी कष्ट में है, भौतिक ज्वालाओं में फंसे हुए, केवल आप ही उनको मोक्ष का मार्ग दे सकते। इसलिए अर्जुन का बोलने का मतलब है कि अभी ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे क्या करूं मैं, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये तो मेरे को क्या है, तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जला सकने की क्षमता इसमें, न्यूक्लियर पारमाणिक हथियार है। तो यहाँ पे तात्पर्य अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को जानता था। तब उसका अनुभव हो चुका था, तब कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। अर्जुन भी शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण जो है सबके शक्तिशाली थे। तो भगवत भक्त जो भगवान के गाइडेंस में रहता है वो डरता नहीं है, निर्भय रहता है, अभय रहता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो जो संसार का जीव भी रहता है वो भी कष्ट में रहता है। ये सारा संसार किसके समान है? संसार दावा नलनीध लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। ये संसार पूरा अग्नि के, सब तरफ कष्ट कष्ट कष्ट, लगता है चारों तरफ अग्नि जल रही। अब अग्नि, अर्जुन के सामने भी अग्नि का गोला आ रहा था, तो बोला गया कि भगवान हम लोग संसार में जलती, जंगल में धधकती अग्नि के समान के बीच में रह रहे हैं। इसका केवल, इसका बुझाने का काम कौन कर सकता है? भगवान या गुरु कर सकते हैं। ये गुरु प्रार्थना में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, ये सब लोग गाते हैं। संसार दावा नल, दावा नल मतलब अग्नि, जंगल वाली अग्नि। संसार दावा नलधीर लोका प्राणय कारुण्य घना घनात्म। गुरु की कृपा किसके समान है? बादलों के समान है। घना घन, वो पानी बरसा देंगे तो सारी अग्नि बुझ जाएगी। उसी प्रकार से भगवान कृपा करेंगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो भौतिक स्थिति की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति सब स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ जाती है। तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना चालू करते हैं। पहला कि कृष्ण कृष्ण महाभाव। महाभाव मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसकी बाहों में बहुत शक्ति है। भगवान के विराट रूप में हजारों बाहों, और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं बचाने के लिए। अब भगवान क्या एक्शन लेंगे या अर्जुन को क्या बोलेंगे, अर्जुन को क्या सलाह देंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी अश्वत्थामा ने न्यूक्लियर बम, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, और अर्जुन अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि इससे कैसे बचा जाए। तो भगवान क्या सजेशन देते हैं उसको? अगर अर्जुन उसको रोकेगा नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे, अर्जुन स्वयं भी मारा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान उसकी सलाह देंगे क्या करना चाहिए। तो सलाह किससे लेना चाहिए? भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त, वही सही सलाह दे सकते हैं। ऐसे चलते फिरते सड़क से किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। भगवान कई बार प्रेरणा देते हैं ऐसे, या भगवान के शुद्ध भक्तों से उनसे सलाह लेना चाहिए। ठीक है, तो आज इसके यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे